नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले या सामान्य जागरूकता जानकारी के लिए हम संवैधानिक निकायों के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक निकायों की इस श्रृंखला में हमारा प्रथम निकाय आयोग निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में बात करेंगे। निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते थे, वर्तमान में कितने, बीच में क्या क्या बदलाव किए गए, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन हैं, इनका क्या काम है, इनका कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, कितने अवधि तक, कितने वर्ष की उम्र तक ये इन पदों पर बने रह सकते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, क्या यह अपने कार्यकाल पूर्ण करने के पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है, इन सारी तमाम बातों को जानेंगे। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, हम दो प्रकार के निकायों के बारे में पढ़ेंगे इस श्रृंखला में धीरे धीरे, एक संवैधानिक निकाय और एक सांविधिक निकाय। तो संवैधानिक निकायों की इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना आज़ादी के बाद, आज़ाद हम कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न यह पूछेगा कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश हुआ यह। अब इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका संवैधानिक प्रावधान है कि हमारे संविधान में, अर्थात भारत के संविधान में भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न इसमें दो बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किस भाग के अंतर्गत? तो भारत के संविधान के भाग 15 के अंतर्गत। और कब की गई? तो 25 जनवरी 1950। इसमें तीन प्रश्न है इस लाइन में। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। ये हमारी बात हो गई इसकी स्थापना की। अब बात करते हैं कि जो वर्तमान में हमारे निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्त मिलकर हमारे निर्वाचन आयोग के ढांचा को, निर्वाचन आयोग के फ्रेम को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के पहले भी, जब हम 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो क्या इतने ही सदस्य थे? क्या यह एक सदस्यीय आयोग था, बहुसदस्यीय आयोग था, या कब कब ये एक सदस्यीय रहा, कब कब बहुसदस्यीय रहा? इसके बारे में आइए देखते हैं। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हुई, तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय रहा। 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय रहा। अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 जब स्थापना हुई से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय रहा, एक सदस्य थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 3 सदस्यीय हो गया। कब तक? 1990 तक। पुनः 1990 में एक सदस्यीय हुआ। उसके बाद अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय हुआ और वर्तमान में भी 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। 3 सदस्यीय में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर हमारे निर्वाचन आयुक्त का फ्रेम पूरा कंप्लीट होता है। तो इसमें 4 तरीके की चीज़ें हैं। एक सदस्यीय आयोग कब तक रहा यह हमारा निर्वाचन आयोग? तो 25 जनवरी 1989 से तक एक सदस्यीय रहा। उसके बाद पुनः 1990 से अक्टूबर 1993 तक, मतलब एक सदस्यीय रहा। उसके बाद अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय हो गया और 16 अक्टूबर 1989 से 3 सदस्यीय रहा। और वर्तमान में, अर्थात 1993 से अभी हम 2022 में हैं, तो 2022 अभी जो वर्तमान स्थिति हमारी है, तो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों से मिलकर बना है और वही काम संचालित करता है। 3 सदस्य में 3 सदस्य जो होते हैं उसमें 3 सदस्यीय है वर्तमान में। 3 सदस्यीय में क्या है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। बात ये यहाँ तक बात हो गई। अब निर्वाचन जो हमारा आयोग है
उसके सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब सदस्य में हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आएगा और हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त भी आएंगे। नियुक्ति अपॉइंटमेंट से बात है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है या निर्वाचन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। अंग्रेजी का वर्ड देखेंगे अपॉइंटमेंट, अर्थात नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात जो ये तीनों सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब इनके कार्यकाल में अंतर है। जो अन्य हमारे आयुक्त, दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनमें उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का ही है या 62 वर्ष। 6 साल या 62 वर्ष से हमारा तात्पर्य ये है कि अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है और उनकी उम्र 62 साल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह 62 साल तक उम्र तक कार्य करेंगे। इसमें से ये माना जाता है कि जो भी पहले हो जाए उसके अनुसार यह तय किया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष मतलब उनकी उम्र से संबंधित है, 6 वर्ष उनका कार्यकाल से संबंधित है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। यही बार बार पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो। हम आज बात कर रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयुक्त, राज्यों का नहीं, भारत का निर्वाचन आयुक्त में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे में 3 सदस्य हैं इस आयोग में। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर हमारा यह आयोग पूर्ण होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कार्यकाल में अंतर होता है। वर्ष के अनुसार, मतलब कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक काम कर सकते हैं। जो भी पहले हो उनके अनुसार वो रिटायरमेंट हो सकते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 62 वर्ष की उम्र अगर पहले पूरी हो जाएगी तो वो 6 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी रिटायर हो जाएंगे। इनको अपने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी हटाया जा सकता है। इनको मतलब निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। अब ये रही बात नियुक्ति की। अब जानेंगे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन हुए, यह बार बार पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन जी थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री सुकुमार सेन जी। वर्तमान में कौन है? श्री राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? श्री राजीव कुमार है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार। और 2 अन्य लोग हैं, उसमें अभी अनूप चंद पांडे जी की नियुक्ति हुई है अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव भी रहे हैं। उसके बाद प्रश्न यह पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इम्पॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो BS रमा देवी। यह नवंबर 1990 से दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये तो बात हो गई हमारी नियुक्ति की और कब स्थापना हुआ, इस्टेब्लिशमेंट की, और इनमें कितने मेंबर है, कब बहुसदस्यीय हुआ, कब एक सदस्यीय हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण और घटक है इस हमारे निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग की श्रृंखला में, कार्य एवं उद्देश्य। इनका कार्य क्या है तो हम जानेंगे कि यह काम क्या करते हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, राजनीतिक जो दल हैं उनको मान्यता देने का काम भारत के निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचक नियमावली का निर्माण करते हैं एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संचालित करवाते हैं। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है और उनके उद्देश्यों को पूरित करते हुए यह उसमें से एक उद्देश्य लिया गया है कि जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग होगा वह निर्वाचन नियमावली का निर्माण करेगा एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संचालित करने की व्यवस्था करेगा और संचालित करवाएगा। उसके बाद जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, अब
ये क्या होता है, आचार संहिता कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, चुनाव के कितने घंटे पूर्व अपना प्रचार बंद कर देना है, रेडियो पर कितने देर तक आपका प्रचार आएगा, टीवी पर कितनी देर तक प्रचार आएगा। इन सभी चीज़ों का जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, कार्यक्रम देता है सभी राजनीतिक दलों के लिए, वो किसका काम है? भारत के निर्वाचन आयोग का काम है। उसके बाद जहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव, जो राष्ट्रपति शासित राज्य हैं अर्थात संघ शासित क्षेत्र हैं, वहाँ 1 वर्ष बाद चुनाव कराए जाए या नहीं, इसकी सलाह राष्ट्रपति देता है। ये प्रश्न स्टेटमेंट में पूछा गया था बार बार कि तो राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष बाद चुनाव कराए जाए या नहीं, इसकी सलाह राष्ट्रपति को देना किसका काम है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग का, भारत के निर्वाचन आयोग का। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण आप लोग सभी लोग जानते हैं, यह भारत में संघ व राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग संघ एवं राज्य में निर्वाचन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद यह क्या करता है कि भारत में लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव तो संचालित करवाता ही है, उसके लिए नियम कानून, उसका संचालन, उनकी पूरी व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है? तो भारत का निर्वाचन आयुक्त। साथ ही साथ देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन भी करना भारत के निर्वाचन आयोग का काम है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का क्या काम है? नियमावली तैयार करना, जो राष्ट्रपति द्वारा शासित संघ राज्य क्षेत्र हैं उसमें 1 वर्ष बाद चुनाव होगा या नहीं होगा, इसके लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, निष्पक्ष चुनाव संचालित करना, लोकसभा का चुनाव संचालित करना, राज्यसभा का चुनाव संचालित करना, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का संचालन करना, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का संचालन करना, ये सब भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। यह हमारे संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में पहला हमारा आयोग था, निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जाने कि मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, कब यह 1 सदस्यीय था, कब यह बहुसदस्यीय था, वर्तमान में यह कितने सदस्य हैं इस आयोग में। उसके बाद हमने जाना कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रथम हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, वर्तमान में कौन है, और इसका कार्य और उद्देश्य क्या है। आपको अगर यह वीडियोस या कक्षा अच्छी लगी होगी तो कृपया इस क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा, अपने विचार दीजिएगा। आप हमसे फेसबुक के थ्रू, उसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए @Elvin Classes आपको फॉलो करना होगा। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फ़ोन पर भी आप हमसे शिक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक ही नंबर है 7081788388 पर आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।